ओम शांति। आज हम समझते हैं कि इन चक्रों पर हमारा जीवन कैसे आधारित है। हमारा जो जीवन है इन्हीं चक्रों के अंदर चलता रहता है। जो सबसे छोटा चक्र यानी कि समय की जो अवधि है वो सबसे कम अवधि ये घड़ी है। इस घड़ी में 12 घंटे हैं और 12 घंटे में घड़ी का एक चक्र पूरा हो जाता है, यानी कि ये सुई एक चक्र पूरा कर लेती है 12 घंटे में। उसके बाद है ये दिन रात का चक्र। दिन रात का चक्र 24 घंटे में पूरा होता है, अर्थात जो ये सर्किल की अवधि है ये 24 घंटे में पूरी होती है। और ये है सप्ताह का चक्र, इसका समय अवधि है 1 हफ्ता। ये चक्र 1 हफ्ते में घूमता है। और ये है साल का चक्र, ये साल 1 साल में ये चक्र पूरा होता है, यानी कि इस चक्र की अवधि है 1 साल। और 1 साल के अंदर ये ऋतुएं भी आती हैं, 4 ऋतुएं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। और इसी साल के अंदर ये चक्र, जल का जो चक्र है, इस चक्र में भी यही दिखाया गया है। ये समुद्र है, ये सूरज है। सूरज की गर्मी से समुद्र का जल भाप बन करके बादलों में जाता है, बादल में जा कर के फिर धरती पर बरसता है और फिर से नदी नालों के जरिए फिर से ये समुद्र में चला जाता है। तो इससे ये भी जल का चक्र भी ऐसे ही चलता है। और हमारे जीवन का जो चक्र है, मेन इन चक्रों को समझाने का मेरा मतलब ये है कि हमारा जो मनुष्य का जो जीवन है वो भी ऐसे 4 अवस्थाओं से गुजरता है, बचपन, किशोर, युवा और वृद्ध। तो हमारा जो जीवन जो चक्र है, ये चक्र भी 4 अवस्थाओं से हो करके गुजरता है, तब हमारा ये जीवन चक्र पूरा होता है। अब जो अगला चक्र है उसके बारे में हम कोई नहीं जानते हैं। इस चक्र को हमें बताने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ता है परम धाम से। इन सारे चक्रों के बारे में तो हम सब जानते हैं, क्योंकि दिन रात हम ये मतलब समय के साथ चलते रहते हैं। हफ्ता भी हमने देखा, ये साल, घड़ी, ये सब सारा ऋतुएं सब हमने देखे हैं। लेकिन इस चक्र के बारे में किसी को पता नहीं है, जिसको बताने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ता है। तो भगवान जब धरती पर आए तो हमें इस चक्र के बारे में बताया कि ये जो चक्र है, इस चक्र की अवधि 5000 साल है। यानी कि ये जो चक्र जब शुरू होता है तो यहाँ से शुरू होगा जब, तो इसको चलते 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 जब 5000 साल हो जाएंगे तब ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक मेन बात सब चक्रों की ये है कि सब सीधे घूमते हैं, उल्टा कोई नहीं घूमता है। कोई भी चक्र उल्टा नहीं घूमता। जैसे घड़ी का भी है, तो घड़ी 12 के बाद 1, 2, 3 ऐसे ही बजेंगे, तो ये घड़ी का चक्र भी सीधा ही घूमता है। दिन रात का चक्र भी सीधा ही घूमता है। और ये जो सप्ताह का है, साल का है, ऋतुओं का है, ये सब जो चक्र हैं ये एक के बाद एक ऐसे सीधी तरफ घूमते हैं। ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र भी है, ये भी सीधा ही घूमता है, इधर को ही घूमेगा। कोई भी चक्र उल्टा नहीं घूमता है। तो इसको समझाने का मेरा मकसद है कि अभी ये कलयुग है, इस समय कलयुग चल रहा है, दुख की अति हो रखी है, दुनिया भगवान को पुकार रही है और भगवान धरती पर आए भी हैं। तो इस युग के बाद फिर से ये सतयुग आएगा। तो भगवान ये जो समय है यहाँ पर, दूसरे अभी वीडियो में बताऊंगी मैं, यहाँ पे समय को दिखा रखा है कि ये जो संगम युग है, इस युग में यहाँ पर भगवान धरती पर आया है और हमको पावन यहाँ पे बना रहा है। हमने जो जन्म जन्म से भक्ति की है उसका फल यहाँ पे देने के लिए आया है। इसके बाद फिर से ये चक्र घूमेगा और सतयुग यहाँ पे धरती पर आएगा और हम फिर से सुखी हो जाएंगे। तो इसमें, इस चित्र में ये जो दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है ये राम राज्य है। 2 युगों में राम राज्य रहता है और 2 युगों में रावण राज्य। यहाँ राम राज्य जो है, यहाँ सुख ही सुख होता है। ये लक्ष्मी नारायण है और ये राम सीता है। तो यहाँ राम सीता का राज्य चलता है और यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, जिसका मतलब कंबाइंड रूप विष्णु है। तो यहाँ सुख ही सुख और यहाँ से दुख शुरू हो जाता है। जब ये मनुष्य आत्माओं का ये जीवन का चक्र चलते चलते जन्म मरण
के चक्र में चलते चलते जब यहाँ पर तक इन देवताओं के 21 जन्म पूरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद इनकी पवित्रता समाप्त हो जाती है और गुण भी कम हो जाते हैं, 8 गुण बचते हैं बस। तो उसके बाद यहाँ से द्वापर युग शुरू हो जाता है। तो द्वापर युग से जैसे ही वाम वर्ग में आना शुरू होता है, इन आत्माओं की गिरती कला शुरू होती है। तो यहाँ पर दुख आने जीवन में शुरू होते हैं, दुख आने शुरू होते हैं। और ये जो यहाँ देवता थे और ये यहाँ पर आके मनुष्य बनने लगे, यानी कि इनकी जो पवित्रता की ताकत थी वो घटने लगी। और धीरे धीरे ये यहाँ पे आके राजा रानी तो थे, लेकिन यहाँ से आकर के जैसे ही कलयुग में प्रवेश करे वैसे ही बिल्कुल ये ताज इनके सब ख़त्म हो गए और गुणों की जगह अवगुणों की अति इनमें ज़्यादा हो गई। और जिसके कारण कि यहाँ पर मतलब दुख ही दुख है। इसका नाम रावण राज्य रखा। रावण राज्य इसलिए क्योंकि हर आत्मा के अंदर यहाँ पे विकार भरे पड़े हैं। रावण में दिखाते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सारे रावण में दिखाते हैं। लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है 10 सिर वाला। ये सब विकारों का प्रतीक है 10 सिर वाला, और ये निर्विकारी रहने का प्रतीक है कि 4 भुजाएं वाले विष्णु। तो यहाँ सुख होता है और यहाँ दुख होता है। तो दोनों युगों में सुख और दुख का कारण है यहाँ संपूर्ण पवित्रता है और यहाँ संपूर्ण अपवित्रता। अपवित्रता का मतलब अवगुण सारे भरे हुए हैं। हमारे शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा के अंदर अवगुण भर गए, गुण खत्म हो गए और अवगुण भर गए, जिसके कारण हमारे जीवन में कलह कलेश होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। गुण किसी के मिलते नहीं, अवगुण टकराते हैं तो लड़ाई और झगड़ा होता है, जो कि रावण का रूप है। तो इस तरह से यहाँ पर कलयुग में हमको अवगुणों से हम अगर जीवन जिएंगे तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो भगवान आता है यहाँ संगम युग पर कलयुग के अंत में, और हमें इस पाप की दुनिया से यानी ये कह लो कि जो हम पाप कर्म कर रहे हैं उससे मुक्त करते हैं, हमारे अंदर के विकारों को समाप्त कर और पवित्रता हमारे जीवन में धारण कराते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। और इसके बाद सीधा कलयुग आता है। फिर तो सतयुग आता है। तो कलयुग समाप्त होने वाला है और सतयुग आने वाला है। बाकी अगले वीडियो में दिखाएंगे। ओम शांति।